बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों और माओ को दिल की गहराई से बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल, रहमत और करम के साथ सब ठीक होंगे। मैं आप बहन भाइयों से ये बात करना चाहता था, उस दिन हमारी बात ख़त्म हो गई कि मसाने का ऑपरेशन के बाद भी लाइफ गुजर गई। फिर जो नया मसला मेरे साथ पेश आया, जो इन दिनों तकरीबन 5 से 6 माह पहले हुआ है मेरे साथ, कि मेरी एक टांग जो थी वो बहुत ज़्यादा फूलने लग पड़ी 1 साल पहले। और मैंने इतना तवज्जो ना दी और आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी बड़ी हो गई और काफ़ी वज़नी हो गई। उसका वज़न आई थिंक 40 से 50 किलो सिर्फ टांग का ही वज़न हो गया था। और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई और उसको चेकअप करवाया गया तो डॉक्टरों ने ऑपरेट किया, कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। तो उसके ऑपरेशन के लिए फिर दोबारा से एक माइंड बनाया, हिम्मत की और टांग का ऑपरेशन करवा लिया। और ऑपरेशन की नौयत ये थी कि उन्होंने कहा था कि 2 टक देने, एक ऊपर की साइड टांग के, एक नीचे पिंडली वाली साइड से। और इन दोनों ज़ख्मों के यानी जो थे उसको उनको स्टिच भी नहीं करना था, यानी कि टांके भी नहीं लगाने थे। और इसी तरह ही उनके ऊपर पट्टियाँ होनी थी पूरी टांग पे 4-5 माह, और उसके बाद जाके वो ज़ख्म ठीक होना शुरू होना था। और अब वो ऑपरेट मैं करा चुका हूँ और आजकल मेरी ये पोजीशन है कि मैं टोटली तौर पे बेड पे हूँ। पहले तो फिर व्हील चेयर पे या बाइक पे बैठ जाता था और अब तो बिल्कुल वो भी चीज़ ख़त्म हो गई है। और पट्टियाँ मेरी 4-5 माह से लगातार हो रही हैं। 4 माह तक फ्लूइड आता रहा है टांगों में से, जो ज़ख्म थे, लेकिन अब फ्लूइड आना बंद हो गया। और अब सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल पट्टी होती है। पहले ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था मामला, अब थोड़ा सा कम हो गया है। वो भी शुक्र है अल्लाह पाक का और आप सबकी दुआओं का। सूरत हवाल ये है कि अब सिचुएशन ये आ गई है कि माह रमज़ान है और रमज़ान के रोज़े हम सबको रखने चाहिए। तो मेरे बहन भाइयों, रमज़ान के हवाले से ही मैं आज ज़िक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि माह रमज़ान है तो हमारा टॉपिक भी तकरीबन डेली थोड़ा थोड़ा रमज़ान के मतलब होना चाहिए। तो रोज़ा जो है ये हम सब पे फ़र्ज़ है। और रोज़ा जो हम लोगों ने बना रखा है कि हम लोग सुबह उठते हैं, सहरी खा कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं और सोए रहते हैं। नमाज पढ़ ली नहीं पढ़ी ना पढ़ी तो दोपहर तक सोए रहे, शाम को उठ के अपना थोड़ा सा घूमे फिरे और अफ्तारी कर ली। ना तो सहरी रखने का नाम रोज़ा है और ना ही अफ्तारी करने का नाम रोज़ा है। रोज़ा जो है वो आपके खाली पेट रहने का नाम नहीं है। रोज़ा आपकी आँखों का है। अपनी आँखों को आपने इस तरह का कर लेना है कि वो रोज़े की हालत में, यानी कि अगर आम रूटीन में अगर आप कोई इन आँखों से कुछ ऐसा वैसा देख भी लेते हैं तो दरगुजर कर जाते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में आपने इन आँखों से कोई गलत काम नहीं देखना। इन आँखों की हिफाजत करनी है, कानों की हिफाजत करनी है, कोई बुरे बोल नहीं सुनने हैं, हाथों की हिफाजत करनी है कि हाथों का भी रोज़ा है। हाथ किसी गलत जगह पे ना जाएं, पाँव गलत जगह पे ना जाएं, चल के किसी गलत जगह पे ना जाएं। हमारी टांगों का भी रोज़ा है, हमारी आँखों का भी रोज़ा है, हमारे कानों का भी रोज़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो अंदर का कल्ब है, हमारा जो दिल है, उस दिल का भी रोज़ा है। तो लिहाजा रोज़े के मायने समझो। भूखे रहने का नाम, भूख काट लेने का नाम रोज़ा नहीं है। तो खाली रोज़ा रख के सहरी करके नमाज़ें पढ़ लेना के नाम भी रोज़ा नहीं है। ठीक है, रोज़ा नाम है अपने आप को झूठ से पाक रखना, गलत ना देखना, बुग़्ज़ ना करना, अच्छे काम करना। हर ऐसा काम जो अल्लाह तबारक ताला को नापसंद है, अगर वो करेंगे
तो वो हमारा रोज़ा नहीं है। अगर हर वो काम जो अल्लाह को नापसंद है, अगर हम उससे दरगुज़र करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, तो वो हमारा रोज़ा है। और ये नहीं कि हम रमज़ान में ही ये रोज़ा रख सकते हैं, ये रोज़ा हमारा सारा साल होना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि माह रमज़ान में ही हम अपनी आँखों का, कानों का, हाथों का, पाँव का, हाथ का, पेट के अंदर हराम चीज़ को नहीं जाने देना, ठीक है? ये रोज़ा है हमारा, ठीक है? खाली पेट रखने का नाम रोज़ा नहीं है। तो रोज़े के मतलब आज मैं इतनी सी बात ही कर सका हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर मुझसे बैठा नहीं जाता। तो अब पता नहीं आप लोगों को मेरी कोई बात पसंद आई है या नहीं आई है, ये अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। और प्लीज़ यार रोज़ा रखो जिस तरह मैंने आपको कहा है। और हमारे तमाम अम्बिया, हमारे तमाम औलिया इसी ही तरह रोज़ा रखते आए हैं। और रोज़े के मतलब डेली थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू होती रहेगी, अहादीस भी बयान होती रहेंगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इंशाल्लाह आप बहन भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को और मुझे प्रमोट करें, जहाँ तक हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अपने इस भाई को अब दें इजाज़त, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा। आपकी मोहब्बत में जितनी देर बैठ सका हूँ बैठ गया। और मुझसे ये भी काम नहीं होता जिस तरह दूसरे व्लॉगर कर लेते होंगे कि एक ही दफ़ा 2-3 वीडियो बना के रख ली और डेली के डेली या एक दिन छोड़ के उसके हिसाब से वो अपना अपलोड कर दें। मैंने डेली बनानी होती है, बन जाए ठीक है, ना बने तब भी ठीक है। मैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बहन भाइयों से थोड़ी बहुत बात कर लूँ। आप लोगों से अगर मैं कोई बात ऐसी कर लेता हूँ जो मेरे दिल में हो या ज़ुबान पे हो, तो उससे ये कि मेरी थोड़ी-सी मुझे एक मसरत मिलती है या खुशी मिलती है, आप लोगों से कोई मैं अपनी दिल की बात अगर शेयर करूँ। तो लिहाज़ा अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत-बहुत अच्छे अल्फाज़ों में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।